हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह नाइट में मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स क्या हैं, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुंच सके। कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग है। जो बातें जो सिचुएशन आपसे रेजोनेट करे उसे रखिएगा, जो बातें जो सिचुएशन रेजोनेट ना करे उसे जाने दीजिएगा। वो एनर्जी किसी और के लिए हो सकती है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। जय शिव शक्ति। डीपेस्ट फीलिंग्स अभी इस वक्त मेरे व्यूवर्स को लेकर उनके पर्सन के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। क्लैरिफाई कर लेते हैं ईच एंड एवरी कार्ड को ताकि और ज़्यादा क्लैरिटी मिले। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से है हैंगमैन। ओवरऑल एनर्जी है जस्टिस। सो गाइज, अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो सबसे पहले वाटर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है। वाटर साइन के बाद यहाँ अर्थ साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है। देन वी हैव एयर साइन, देन वी हैव फायर। सभी साइन मौजूद हैं। रीडिंग की शुरुआत हुई है 7 ऑफ कप्स विद हर्मिट। ऐसा है इनकी वर्तमान भावनाओं में जैसे दे आर वेरी मच कन्फ्यूज्ड और ये अकेले शांत बैठकर सोच रहे हैं कि मैंने कभी भी सही डिसीजन क्यों नहीं लिया। इन्होंने लाइफ में हमेशा गलत डिसीजंस लिए हैं। कहीं ना कहीं दे आर कन्फ्यूज्ड कि मैं जिसको प्रायोरिटी देनी चाहिए थी उसे प्रायोरिटी नहीं मिली, जिसे नहीं देनी चाहिए थी, जिसका सच मेरे सामने आ जाना चाहिए था उसको मैंने हमेशा अपने सराखों पर रखा। तो कहीं ना कहीं ये प्रायोरिटीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि लाइफ में इन्होंने ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी है जो इन्हें बुरे वक्त में अकेला छोड़कर चले गए या चली गई। और जिस व्यक्ति ने इनसे ट्रू लव किया, जिस व्यक्ति ने इनको हमेशा अपने सराखों पर रखा, उस व्यक्ति को इन्होंने 1% भी प्रायोरिटी नहीं दी, हमेशा एक चॉइस की तरह रखा। और क्योंकि चॉइस की तरह रखा, अब इनको ऐसा लग रहा है कि वो व्यक्ति बहुत मजबूत हो गया है। जैसे कि आप, अगर आपको इन्होंने हमेशा प्रायोरिटी नहीं दी है, हमेशा चॉइस की तरह रखा है, आपको दिखाया कुछ और है कि हाँ तुम मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ या करता हूँ, बट जब आपको सबसे ज़्यादा इनकी नीड थी ये हमेशा गायब रहे। तो जिस वजह से इनको अब रियलाइज़ हो रहा है कि आप बहुत इम्पॉर्टेंट हो इनके लाइफ में, बहुत प्रेशियस हो, बट इन्होंने हमेशा गलत डिसीजंस लिए हैं। और अब इनको ऐसा लग रहा है कि नाउ दिस इज़ द परफेक्ट टाइम कि मैं आपको रियलाइज़ करवाऊं कि आप मेरे लाइफ में क्या मायने रखते हो, तो आपकी इम्पोर्टेंस क्या है ये आपके पर्सन रियलाइज़ कर पा रहे हैं प्रेजेंट मोमेंट में। चॉइसेस को क्लैरिफाई किया है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स ने। सफ़र कर रहे हैं, अपनी गलतियों पर पछता रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे व्यूवर ऐसे हैं जिनके पार्टनर बहुत ज़्यादा डीप थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं, रात को उठ उठ के बैठ जाते हैं। सफरिंग वाली एनर्जी है। इन्हें ऐसा भी लग रहा है कि लाइफ में हमेशा इन्होंने ऑन एंड ऑफ रिलेशन रखा है। कभी भी मैच्योर डिसीजंस इन्होंने लाइफ में नहीं लिए हैं। इमोशनली इन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है, ट्रिगर किया है। इंडिपेंडेंटली अब डिसीजन लेना होगा ताकि ये इन सब का एक तरह से पछतावा जाहिर कर सके। छुप छुप के इस टाइम आपको स्पाई भी कर रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में वापस आने का कोई स्कोप है या नहीं है, बिकॉज द स्टार को क्लैरिफाई किया है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स ने। सो आपके पर्सन कहीं ना कहीं अभी भी गिव अप नहीं किए हैं, होपफुल हैं कि शायद
अगर मैं एफ़र्ट्स लगाती हूँ या लगाता हूँ तो चीज़ें मेरे फेवर में आ जाएंगी। इन्हें ऐसा भी लग रहा है कि मैंने ऑलरेडी बहुत समय लगा दिया है अपनी फैमिली को कन्विंस करने के लिए, कभी हो सकता है बोला भी ना हो फैमिली में, बताया भी ना हो फैमिली में। इन्हें अब ऐसा लग रहा है कि अब मुझे और इंतज़ार नहीं करना, नाउ दिस इज़ द परफेक्ट टाइम जब मुझे एक सॉलिड डिसीजन लेना है। सो ये अब और वेट नहीं करना चाहते, ये अब समय व्यर्थ नहीं करना चाहते, अपनी फैमिली को आपके बारे में, इस रिलेशनशिप के बारे में सब कुछ डिस्क्लोज़ कर देना चाहते हैं। ये भी बता दूं कि बहुत सारे व्यूअर ऐसे भी हैं जिनके पार्टनर खुद को प्रिपेयर करते हैं कई बार, लेकिन फिर इनकी कुछ फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस हैं जिसकी वजह से हिम्मत नहीं इकट्ठा कर पाते। इन्हें ऐसा लगता है कि मैं अभी उतना स्टेबल नहीं हूँ, जिसके वजह से एक्शन लेने के पहले थोड़ा सा अंदर से डर रहे हैं या डर रही हैं। अब देखिए, लड़के के घर लड़की जाती है ऑब्वियसली, तो लड़कों के ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लड़कियों का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि मुझे जॉब करनी है या मुझे बिज़नेस करना है या नहीं करना है, उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता है। आजकल थोड़ा प्रेशर ये भी होता है, काफ़ी मेरे पास ऐसी रीडिंग्स आती हैं जहाँ पर गर्ल्स के ऊपर ये प्रेशर है कि उनका जो पार्टनर है वो चाहता है कि आप भी जॉब करें, आप भी कुछ करें, तब शादी करेंगे। तो ये आजकल हो गया है, जो कि अच्छी बात है कि पार्टनर प्रमोट कर रहे हैं, पार्टनर सपोर्ट कर रहे हैं और पार्टनर मोटिवेट कर रहे हैं कि भाई तुम भी इतना पढ़ी लिखी हो तो तुम कुछ करो, लाइफ में अपने कुछ गोल्स रखो, फिर हम शादी कर लेंगे। शादी का इट्स नॉट अ बिग डील, शादी तो होनी ही है आज नहीं कल, लेकिन तुम कुछ बन जाओ, तुम भी सपोर्ट करो। महंगाई बहुत ज़्यादा है, दोनों लोग मिल के आगे बढ़ेंगे, ये अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर कई केसेस में जब तक लड़का, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा बर्डन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो जब तक फिनेंशियली कैपेबल नहीं होगा तब तक उसके मन में एक फ़ियर होता है कि मैं शादी कर लूँ, कल को मेरे ऊपर जिम्मेदारी आ जाए तो मैं कैसे निभाऊंगा, ये वाली सिचुएशन। तो कुछ लोगों के पार्टनर तो इस वजह से डिले हुआ है, इनके और कोई कारण नहीं होंगे, बट यही मेजर कारण हो सकता है जिसकी वजह से डिले हुआ। कुछ लोगों के पार्टनर गलत डिसीजंस के कारण डिले किए, कुछ लोगों के पार्टनर बैकआउट करके डिसीजन लिए कि भैया मैं तो पीछे हट गया या हट गई और अब इनसे रहा नहीं जा रहा, अब इनको रियलाइज़ हो रहा कि यार मैंने तो गलत कर दिया, मैं तो उसके बिना रह ही नहीं सकता या रह ही नहीं सकती। ये वाली सिचुएशन इनकी डीपेस्ट फीलिंग्स में बहुत ज़्यादा दिख रही है। मतलब ज़्यादातर लोगों के पार्टनर के थॉट प्रोसेस में ये सारी चीज़ें चल रही हैं। ओवरऑल एनर्जी है जस्टिस, कहीं ना कहीं ये अब डीले नहीं करना चाहते, अब ये न्याय करना चाहते हैं, जो सही है उसका सपोर्ट करके। सो एनर्जी इज़ वेरी पॉजिटिव, ऐसा कुछ नहीं है जो नेगेटिव दिख रहा है मुझे। फीलिंग्स आपके लिए बहुत पॉजिटिव हैं। एक्शन देखते हैं कि क्या एक्शन अभी एक्सपेक्टेड है या अभी और समय लगेगा। इमीडिएट एक्शन, सबसे पहले जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, नो कांटेक्ट वालों की तरफ क्या एक्सपेक्टेड है। सबसे पहली चीज़ नो कांटेक्ट वालों की तरफ जो मुझे नज़र आ रही है ओवरऑल एनर्जी से है 8 ऑफ वॉन्ड्स। कहीं ना कहीं अगले 5 घंटे से लेके 23 घंटे के अंदर काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कांटेक्ट में आएंगे। कुछ लोगों का 50 आवर्स के अंदर, 50 आवर्स के अंदर काफ़ी लोग कांटेक्ट में आएंगे, बातचीत होगी। लेकिन ये भी बता दूं कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा रोमांटिक एनर्जी में नहीं होंगे, अपनी कुछ प्रॉब्लम्स आपसे शेयर कर सकते हैं, अपनी कुछ विजन्स आगे आने वाले समय में ये क्या सोच रहे हैं, क्या प्लान कर रहे हैं, या फिर ये अपने घर बार वालों, जो भी थर्ड पार्टी है स्पेशली आप दोनों के बीच में, उनसे लड़ झगड़ के आपके पास आ सकते हैं। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मतलब मैंने फैमिली को मनाने की कोशिश की, फैमिली नहीं मानी, अब हम जो होगा देखा जाएगा। बिकॉज वी हैव सन एंड मून, सन एंड मून, सन मैस्कुलिन एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, मून फेमिनाइन एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। सन पिता का कारक है, मून माता का कारक है। तो कहीं ना कहीं अगर इनके ऊपर कोई प्रेशर है, कोई इनके ऊपर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती है, या फैमिली मना कर रही है, फैमिली बहुत रिस्ट्रिक्शन लगा रही है, या अगर आपके पार्टनर ऑलरेडी किसी के साथ हैं, इस वक्त उनके जीवन में ऑलरेडी कोई है, तो यहाँ पर थर्ड पार्टी से रिलेटेड कोई बड़ा ट्रिगर मिला है इनको ऑलरेडी, जो कि आपको बताएंगे आने वाले समय में कि क्या हुआ है, क्यों हुआ है, क्या इनके मन की स्थिति क्या है, इनकी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है।
ये आपको याद कर रहे थे, आपसे बात करने का मन कर रहा था, इसलिए आपके पास आ गए। ये भी काफ़ी लोगों के पर्सन का एनर्जी में नज़र आ रहा है। ये भी नज़र आ रहा है कि मुलाकात भी हो सकती है काफ़ी लोगों की। तो मूवमेंट है यहाँ, पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं। और 5 दिन मैक्सिमम, मिनिमम 5 घंटे से 50 घंटे के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नो कॉन्टैक्ट से कॉन्टैक्ट जोन में आ जाएंगे। क्लेम कर लें इस एनर्जी को, इफ़ यू आर इन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। देखते हैं जो लोग कॉन्टैक्ट में हैं उनके लिए इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। जो लोग कॉन्टैक्ट में हैं, 6 अगेन नंबर 6, वाओ 786 एक साथ आया है यार, इससे लकी क्या हो सकता है। ये देखिए 786 एक बार में आया है। तो बहुत अच्छा रहने वाला है आने वाला टाइम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ अच्छा है, परफेक्ट है। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि यहाँ क्राउन चक्रा एंड थर्ड आई के साथ इमोशनल विड्रॉवल आया है। कुछ लोगों के लिए आने वाले 6 दिन, 6 घंटे, 24 घंटे बहुत अच्छा रहने वाला है, सब कुछ परफेक्ट रहेगा। कुछ लोगों को कमिटमेंट भी इस टाइम पीरियड में मिलेगी और कुछ लोगों के साथ ये भी होगा, अगर स्पेशली ब्लॉकेज है, थर्ड आई क्राउन अगर ब्लॉकेज है तो आप बोलेंगे कुछ और, वो समझ कुछ और लेंगे। मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है और कॉन्फ्लिक्ट के कारण वो आपसे दूरी बना सकते हैं, इमोशनली विड्रॉ कर सकते हैं। दूसरी चीज़, कमिटमेंट को लेकर कुछ ऐसी बातचीत होगी जो बहुत बड़ा रूप ले ले, और इतना बड़ा रूप ले ले कि फिर आपके पर्सन और आपके बीच में नोकझोंक हो और सिचुएशन यहाँ तक आ जाए कि शादी नहीं करनी है तो बता दो, मेरा समय मत बर्बाद करो, ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। तो थोड़ा सा आपको अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल रखना है, वाणी पर नियंत्रण रखना है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। बाकी और कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं है, सब कुछ बहुत अच्छा है, लकी रहने वाला है काफ़ी लोगों के लिए आने वाला 6 से 24 घंटा, मैक्सिमम 60 आवर्स पकड़ लीजिए, उससे ज़्यादा नहीं। देखते हैं एंजल्स इस वक्त आपसे क्या कहना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेड मैसेज क्या है। सबसे पहला मैसेज है, इस टाइम पीरियड में शक से दूर रहिए, डाउट क्रिएट मत कीजिए। कोशिश करिए कि आपको हर बात का जवाब चाहिए, इसकी नेसेसिटी ना हो। ठीक है, रिश्ता जो है इसमें अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। हाँ, अगर आपको कोई चीज़ परेशान कर रही है तो आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी होनी चाहिए कि आप उनसे कुछ चीज़ पूछें और वो उसको प्रॉपरली क्लैरिफाई कर दें। अगर इतनी अंडरस्टैंडिंग है तो फिर कभी झगड़ा हो नहीं सकता, और डाउट अगर होता भी है तो वो आपसे और आप उनसे बैठ के बात करके चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं। बट कई जगह अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, तो होता क्या है कि आप अगर शक करेंगे तो वो सही से जवाब नहीं देंगे, रिप्लाई नहीं देंगे, और आप अंदर 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 आपको गुस्सा आता जाएगा। जब गुस्सा आएगा तो आप कहीं ना कहीं उसको निकालेंगे। फ्रस्ट्रेशन निकालता ही है इंसान, क्योंकि हम भगवान तो है नहीं कि हम सब जानते हैं, हमारे पास दूरदृष्टि है ना, हम इंसान हैं, तो हम क्या करेंगे, फ्रस्ट्रेशन निकालेंगे। तो डाउट के कारण प्रॉब्लम हो सकती है। तो कोशिश करिएगा कि अगर आपके मन में कोई डाउट है तो इस टाइम पीरियड में, क्योंकि अभी जो समय चल रहा है इसमें आपको कहा जा रहा है कि हर चीज़ का जवाब आपको चाहिए, इसकी नेसेसिटी ना हो तो अच्छा है। रिलेशनशिप में थोड़ा ट्रस्ट होना ज़रूरी है। हाँ, अगर आपके पास कोई वैलिड प्रूफ है, सब कुछ आपके सामने क्लियर है, तब तो आप बिल्कुल निर्णय ले सकते हैं जो आपको लेना हो। लेकिन अगर आपको सिर्फ शक है तो शक के बिना पर किसी को कुछ ब्लेम कर देना, किसी के कैरेक्टर सर्टिफिकेट थमा देना, ये गलत है, तो ऐसा नहीं करना है। दूसरी चीज़, एंजल्स यहाँ पे कह रहे हैं कि इस टाइम पीरियड में कोशिश करिए अपने माइंड को थोड़ा अपने पर्पस से अलाइन करने की। ये इल्यूजन वाला समय चल रहा है, इल्यूजन वाला समय है, और साथ ही साथ यहाँ पर ऐसे ऐसे योग हैं कि आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आ सकता है, आपको भ्रमित किया जा सकता है, आपकी एनर्जी में इतना इल्यूजन हो, इतना शक हो कि आप शक के बिना पर ना रिश्ता त्याग दें, तोड़ दें कि हाँ ठीक है, भाड़ में जाओ, हमसे मतलब नहीं है, ये सारी चीज़ें। तो इस टाइम पे कोशिश करिए कि इन सब चीज़ों से हट के अपना पर्पस पे अलाइन रहिए। जो भी आपका लाइफ में पर्पस है, गोल है, जो भी आपने अपने लाइफ में चुना है अपने लिए। इस टाइम पीरियड में थोड़ा अकेलापन भी फील होगा, एंजल्स पहले से ही वार्निंग दे रहे हैं। एंजल्स कह रहे हैं कि इस टाइम पे थोड़ा अकेलापन आपको फील हो सकता है, थोड़ा आपको ऐसा लगेगा कि यार मेरा कोई नहीं है, मेरे दुख दर्द मैं किससे बताऊँ, मेरे पास तो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मुझे समझे, मुझे सुने और मुझे सही गाइडेंस दे।
तो ऐसे समय में एंजल्स हर वक्त आपके साथ हैं, कभी भी आपको अपने आप को अकेला फील नहीं करना है, ऐसा एंजल्स यहाँ पे आपको कह रहे हैं। सो ये थी गाइज इस वक्त की एनर्जी रीडिंग, कुछ गाइडेंस के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।